सुंदरवन के घने जंगलों में बेला और जूही नाम की दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थीं, जो सैकड़ों सालों से वहां एक जादुई नागमणि की रक्षा कर रही थीं। दोनों नागिन बहनों की जादुई शक्ति और उस जंगल की खूबसूरती बस नागमणि की वजह से ही थी। छोटी बहन जूही बहुत भोली थी और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती थी। जूही को जंगल में घूमना और जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब जूही अकेले नदी के किनारे घूम रही थी, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई मदद करो, मेरी मदद करो। जूही ने पास जाके देखा तो वहाँ एक इंसान घायल हालत में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वह उसकी मदद करती, वो इंसान अचानक एक खतरनाक नाग में बदल गया। मूर्ख नागिन, अगर जिंदा रहना चाहती है तो ला मुझे वो नागमणि सौंप दे। मैं किसी नागमणि के बारे में नहीं जानती। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। और ये कहकर उस नाग ने जूही पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से जूही इस कदर डर गई थी कि वो कुछ भी ना कर सकी। लेकिन तभी बेला वहां आ पहुंची और उसने उस नाग से डटकर मुकाबला किया। नागमणि की शक्ति की वजह से वो नाग बेला के सामने टिक न सका और घायल होकर वहां से भाग निकला। जूही तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। देखो यहाँ बहुत खतरा है, तुम अकेले बहुत दूर मत जाया करो। ठीक है दीदी। दिन यूं ही गुजरते रहे और दोनों बहनें उस नागमणि की सुरक्षा करती रहीं। एक दिन जब बेला किसी काम से जा रही थी तो उसने रास्ते में एक खूबसूरत सा घोड़ा देखा। अरे ये घोड़ा किसका हो सकता है? तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो नदी से पानी पी रहा था। बेला उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। बेला ने उसके पास पहुंचकर कहा, अजनबी, तुम कौन हो? बेला को देखकर वो अजनबी भी उस पर मोहित हो गया और बोला, मेरा नाम मार्केश है, तुम कौन हो? इस तरह दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया और वो दोनों जीवन साथी बनने के लिए राजी हो गए। जल्दी ही उनका विवाह हो गया और वो जंगल में एक जादुई महल में रहने लगे। विवाह के कुछ दिनों बाद मार्केश ने कहा, बेला, तुमने बताया था कि तुम नागमणि की रक्षा करती हो, कभी मुझे भी तो उसके दर्शन करवाओ। हाँ, क्यों नहीं, पर उसके लिए पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। पूरे चांद की रात को ही वो नागमणि दिखाई देती है और हम नाग नृत्य करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जल्दी पूर्णिमा की रात भी आ गई। बेला मार्केश को लेकर जंगल में एक खास जगह पर पहुंची। जैसे ही चांद की रोशनी नागमणि पर पड़ी, वो जगह रोशनी से जगमगाने लगी और वहाँ एक मीठी सी धुन सुनाई देने लगी। धुन सुनाई देते ही बेला मदहोश होकर झूमने लगी। इस बीच मार्केश नागमणि के पास पहुंचा और उसने वो नागमणि उठा ली। नागमणि उठाते ही वो अपने असली रूप में आ गया और मदहोश बेला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मार्केश, ये तुमने क्या किया? मैं मार्केश नहीं, कुसर्प लोक का राजा काल सर्प हूँ और अब ये नागमणि मेरी है। इतना कहकर वो बेला को घायल हालत में छोड़कर नागमणि लेकर वहां से गायब हो गया। नागमणि के गायब होते ही बेला की शक्ति कमजोर हो गई। साथ ही जंगल की खूबसूरती भी खत्म होने लगी और हरे भरे पेड़ों की जगह सूखे बेजान पेड़ लेने लगे। उधर जूही ने जब पेड़ों को सूखते हुए देखा तो वो समझ गई कि जरूर नागमणि को किसी ने चुरा लिया है और वो तुरंत उसी जगह पर पहुंची जहां नागमणि स्थापित थी। उसने देखा कि नागमणि सच में गायब है और बेला घायल पड़ी हुई है। दीदी, ये क्या हो गया? जूही, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और फिर बेला ने जूही को सारी बात बता दी। जूही जानती थी कि बेला और इस जंगल को सिर्फ नागमणि की मदद से ही बचाया जा सकता है, इसलिए उसने बेला को गुफा में लिटा दिया और खुद एक जादुई दरवाजे की मदद से कुसर्प लोक की ओर चल पड़ी। और उस जादुई दरवाजे की मदद से वो कुसर्प लोक पहुंच गई, जहां उसे काल सर्प का जादुई महल दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचकर उसने अपना रूप बदल लिया
सीधा काल सर्प के महल की ओर चल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि नागमणि मिलने की खुशी में कुसर्प लोक के सभी लोग जश्न मना रहे हैं और नाच गा रहे हैं। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन जब काल सर्प अपने महल से बाहर निकला तो जूही जानबूझकर उसके सामने आ गई। जूही की खूबसूरती ने काल सर्प का मन मोह लिया और वो अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे काल सर्प जूही पर बहुत विश्वास करने लगा। एक दिन जब वो साथ बैठे बातें कर रहे थे तो जूही ने काल सर्प से नागमणि देखने की इच्छा जाहिर की। हे काल सर्प, क्या मैं वो नागमणि देख सकती हूँ? नागमणि? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जूही की खूबसूरती में अंधे हो चुके काल सर्प ने तुरंत ही उस नागमणि को अपनी हथेली पर प्रकट कर दिया। जूही ने एक झटके में ही नागमणि को झटक लिया और नागमणि की शक्ति से काल सर्प की सारी शक्तियां छीनकर उसे बेहोश कर दिया। उसने उसे बेहोश करके नागमणि की शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर उसे लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी। पृथ्वीलोक पर वो उसे लेकर अपनी गुफा के पास पहुंची। नागमणि की शक्ति से उसने बेला को ठीक कर दिया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। दीदी, मैं तुम्हारे गुनहगार को अपने साथ लाई हूँ। बताओ इसे क्या सजा देनी है? मैं तो कहती हूँ हमें इसके प्राण ले लेने चाहिए। नहीं जूही, बुरे ही सही पर ये मेरे पति हैं और मैंने इनसे सच्चा प्यार किया है। मार्केश, तुम अपने लोग वापस जा सकते हो। बेला की बात सुनकर मार्केश का दिल पिघल गया। नहीं बेला, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और मेरी सोच कितनी छोटी। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा और हमेशा साथ रहकर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैंने तुम्हें माफ किया मार्केश। तीनों ने मिलकर नागमणि को वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और आज भी बेला और जूही सुंदर वन में उस नागमणि की रक्षा करते हैं।